जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट्स एकेडमी में। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसको हिंदी में बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति। इस चैप्टर के अंदर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर देखे गए हैं और जितने भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर आने की संभावना है वो क्वेश्चन आज आपके लिए हम लेकर के आए हैं और एक एक क्वेश्चन को 1 बाय 1 और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम सोल्व करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पेयर्स। देखो इसके अंदर क्या करना है, दो पेयर्स दे रखे हैं हम लोग को, ठीक है। दो पेयर्स दे रखे हैं ये और ये, इनके बीच क्या करनी है हम लोग को, डिस्टेंस फाइंड करनी है, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यहाँ पर हमको एक फॉर्मूला दे रखा होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में सोल्व करता हूँ। फर्स्ट पार्ट के अंदर एक लाइन क्या करनी है, ड्रॉ करनी है, जिसके अंदर इसको मानो ए, इसको मानो बी, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा ए और ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका बी। तो ए की वैल्यू कितनी है 2,3 एंड देन बी की वैल्यू है 4,1, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये होता है x1 y1 और ये सेकंड पॉइंट क्या होता है x2 y2। आगे बात समझ में। अब देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x2 देखो कितना है, x2 हमारे पास 4, तो लिखो 4 माइनस x1 कितना है 2, 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। देखो आगे 2 का मतलब 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 1 गया तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। अब देखो आगे यहाँ पर रूट का रूट लगाएंगे, 2 का स्क्वायर 4 प्लस फिर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। ध्यान रखना अगर माइनस की कोई संख्या उसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है तो माइनस नहीं लगाते, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट आएगा 4 और 4 कितना हो गया 8। अगर आप 8 की क्या करोगे एलसीएम तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो दो दो क्या बन गए जोड़े बन गए, तो 2 बाहर और रूट में 2। ये आएगा आपका डिस्टेंस किसके बीच में, ए और बी के बीच की डिस्टेंस आ गई 2√2 यूनिट, ठीक है। अब देखो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको खुद करना है। थर्ड पार्ट थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है, यानी कि इसके अंदर क्या दे रखी है, संख्याएं दे रखी हैं, वेरिएबल्स दे रखी हैं, ठीक है। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। सेकंड पार्ट है आपका, मतलब थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन के अंदर। वापस से लाइन ड्रॉ करो, ये वाला पॉइंट हमारा है ए कोमा ए, ये वाला पॉइंट है माइनस ए कोमा माइनस बी, ठीक है। तो अगर बात करी जाए ये है x1, ये क्वेश्चन नहीं, ठीक है, ये नहीं सोल्व कर रहा हूँ मैं, ये थर्ड पार्ट सोल्व कर रहा हूँ। x1 y1 ये है x2 y2। आई बात समझ में। यहाँ पे भी क्या लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। डिस्टेंस क्या निकल के आएगी, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस लगा रहे हैं हम लोग, x2 कितना निकाल रखा है हम लोगों ने माइनस का a, माइनस x1 कितना है a, तो a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का b और y1 कितना है b, यानी कि माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर डिस्टेंस होगी हमारी माइनस माइनस प्लस, तो a और a क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2a का होल स्क्वायर। इसी प्रकार से माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस का 2b का होल स्क्वायर। अब देखो 2 का स्क्वायर तो 4 और माइनस a का स्क्वायर खाली a स्क्वायर। इसी प्रकार से 2 का होल स्क्वायर 4 और b का होल स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है बच्चा, दोनों में 4 और 4 कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में बच्चा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब आपको पता है 4 के किस किस के पेयर बन जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 बन जाएगा, यानी कि 2 बाहर जाएगा, या ऐसे कह लो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 को लिख लो रूट के बाहर, 2 रूट में क्या बचा सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है। इन दोनों बीच की दूरी कितनी आ गई, 2√a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आया सवाल समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसमें बोल रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन P पॉइंट एंड Q पॉइंट इज 10। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे हैं हम लोग को,
एक तो P पॉइंट है, एक Q पॉइंट है, और P की वैल्यू कितनी है 2 माइनस 2 माइनस 3, और Q की वैल्यू है 10 y, और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 10 यूनिट्स, यानी कि 10 यूनिट आ गई। अब देखो लगाना का डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q कितना है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, और ये y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आपको तो मैंने पहले ही बता रखा है कि ये क्या होता है, ये होता है x2 y2, ये वाला होता है x1 y1। आगे बात समझ में। और डिस्टेंस कितने से रखी है हम लोग को 10, तो डिस्टेंस की जगह लगा बच्चा 10 इक्वल टू x2 कितना है, x2 है हमारा 10, x1 कितना है 2, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y, रूट तो लगाए हैं, y2 कितना है y y1 कितना है माइनस का 3 है, तो बच्चा ये हो जाएगा प्लस का 3। ठीक है, अब एक साइड से अगर मैं रूट को हटाऊंगा तो दूसरी साइड क्या लग जाएगा, दूसरी साइड स्क्वायर लग जाता है, तो ये 10 का स्क्वायर इक्वल टू 10 में से 2 गया तो 8 का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। आई बात समझ में। देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100, 8 का स्क्वायर 8 से 64 प्लस वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 3 दूनी 6y। ठीक है, अब देखो आगे, ये 100 इक्वल टू 64 और 9 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर 73 ऐसे रहने दो, वाई स्क्वायर ऐसे रहने दो, 6y भी ऐसे रहने दो, इधर लेके आओ 100 को, ये हो जाएगा माइनस का, बराबर में बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 0। अब वाई स्क्वायर को क्या लिखते हैं, पहले लिखेंगे क्योंकि क्या है बड़ा पावर है इसकी, और यहाँ प्लस का 6y, तो ये प्लस 6y। यहाँ पे -100 में से 73 को क्या करना है, माइनस करना है, तो कितना हो जाएगा 23 बचेगा, वो भी किसका, माइनस का। बताऊं क्यों, क्योंकि बच्चा 100 जो है बड़ी संख्या है और माइनस की है, इसीलिए क्या लगाया मैंने, माइनस का 27 लगाया है। अब देखो इनके करने हैं फैक्टर, क्या लेकर के आना है मेरे को, 6 लाना है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 9y में से अगर 3y घटा दूंगा तो 6 आ जाएगा, माइनस का 27 ऐसे रहने दो। यहाँ पे y और y क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, y और y क्या सकता हूँ मैं, कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे y क्या कर लो, कॉमन ले लो, क्या बचा y प्लस 9, माइनस दोनों में कॉम आ रहा है और 3 भी दोनों में आ रहा है, देख लो 3, अब 3 बाहर आ चुका है, क्या बचा सिर्फ और सिर्फ y, माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 के पाड़े में 27 आता है बच्चा 9 बार में। ठीक है, ये क्या है, दोनों ब्रैकेट सेम, तो एक ब्रैकेट लिखो y प्लस 9, एक y माइनस 3, ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू निकालूं तो y प्लस 9 इक्वल टू 0, y के लिए क्या जाएगी माइनस का 9, और यहाँ पे वैल्यू निकालो y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या जाएगी प्लस का 3। तो ये वाला भी आंसर हो सकता है और ये वाला भी आंसर हो सकता है। उसने क्या पूछा है, पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ y, तो y की वैल्यू क्या हो सकती है 9 भी हो सकती है और प्लस का 3 भी हो सकती है, क्योंकि जब भी फैक्टर करते हैं तो हमेशा x की 2 वैल्यू आती है, यानी कि 2 आंसर निकलते हैं, उन दोनों में से हम लोग कोई से भी एक आंसर को अगर फिट करते हैं तो आंसर सही हो जाता है, चाहे ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने बोल रखा है फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस। ओ, यहाँ पर रेशो फाइंड करने वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, यानी कि हम लोग को इस बार रेशो फाइंड करना होगा, तो इस बार रेशो लाइन कैसी है, इस प्रकार से कोई लाइन है, दे रखा है हम लोग को -3 10, लास्ट में क्या है 6 -8, और बीचों बीच में जो पॉइंट क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, वो है -1, 6। ठीक है, तो इसको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहले से ये क्या है मैंने बता रखा है, ये होता है x1 y1, सबसे लास्ट वाला क्या होता है x2 y2, और ये बीच वाला सिर्फ और सिर्फ हो जाएगा आपका xy। ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये डिस्टेंस है उसको मान लो k, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डिस्टेंस है उसको मान लो 1, तो ये हो जाएगा k/1, m1 और m2 की वैल्यू क्या आ गई k और 1। आपने ये फॉर्मूला तो सीखा ही होगा, डिवीजन मेथड यहाँ पर हम यूज करेंगे। ठीक है अगर मैं x की वैल्यू लगाऊं, x इक्वल टू होता है
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब देखो x के लिए कितने हैं यहाँ पर, मुझको तो -6 दिख रही है, तो लिखो -6 बराबर m1 कितना है k, लिखो k, x2 कितना है यहाँ पर 6 प्लस m2 कितना है 1, x1 है मेरा -3 अपॉन m1 प्लस m2 यानी कि k प्लस 1, क्योंकि m1 की वैल्यू k, m2 की वैल्यू 1, अपॉन माने यहाँ पर भी 1, -1 अपॉन 1 इक्वल टू 6 के मल्टीप्लाई के में तो 6k, देखो प्लस और माइनस ये हो जाएगा आपका माइनस, क्या हो जाएगा -3 एकम 3 बटे में k प्लस 1। अब क्या करना है, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, -1 के मल्टीप्लाई k में तो माइनस का k, माइनस प्लस माइनस लिख दिया, 1 एकम 1 बराबर, अब इस पूरे की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो वही संख्या सेम हो जाती है, लिखो 6k माइनस का 3। ठीक है अब क्या करना है आपको, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 3 इक्वल टू 6k, उधर जाएगा तो प्लस का k। आई बात समझ में। अब देखो माइनस प्लस माइनस, 3 में से 1 गया तो 2 इक्वल टू 6k और 1k कितना हो जाएगा 7k, 2 अपॉन में क्या जाएगा 7 इक्वल टू k, तो हमारा आंसर क्या जाएगा 2:7, 2:7। उसमें बोला है ना फाइंड द रेशो, तो रेशो क्या आ गया 2:7, यही है हमारा आंसर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसने बोल रखा है द सेंटर ऑफ सर्कल, इस बार भैया सर्कल बनाना है, सबसे पहले सर्कल बना दिया, इसका जो सेंटर है द सेंटर ऑफ सर्कल हैविंग एंड्स पॉइंट, यानी कि यहाँ पर एंडिंग पॉइंट हैगा ऑफ इट्स डायमीटर एज दिस एंड दिस, यानी कि ये वाला पॉइंट कितना है, ये वाला पॉइंट ये है -4/2 और ये वाला पॉइंट कितना है 4 - 3, 4, सेंटर नहीं पता है, इसको क्या मानते हैं x और y होता है। स्टार्टिंग वाला क्या होता है, स्टार्टिंग वाली वैल्यू होती है हमारी x1 y1, लास्ट वाली वैल्यू होती है f2 y2। ठीक है, निकालना है क्या इसके अंदर, सेंटर निकालना है, यानी कि x की वैल्यू भी निकालनी है और y की वैल्यू भी। देखो यहाँ पर सर्कल है, सर्कल से सेंटर की दूरी क्या होगी, ये भी और ये भी सेम होगी, तो जहां पर रेशो सेम होते हैं वहां पर फॉर्मूला लगाते हैं x इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। ठीक है, x तो नहीं पता, देखो x तो x ही है, इक्वल टू x1 कितना है -4 प्लस x2 कितना है ओनली 4 अपॉन में 2, x का x माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 2 का 2 कैंसिल, कितना हो गया 0, तो x की वैल्यू आ गई भैया हमारी 0, यहाँ पे लिखो 0। y की वैल्यू निकालेंगे, लगाओ y वाला फॉर्मूला भी सेम वैसे ही होता है, होता है y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y की वैल्यू नहीं पता तो लिखो y, y1 कितना है 2 प्लस y2 कितना है -3 अपॉन 2, y इक्वल टू 2 प्लस और माइनस -3 अपॉन 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी -3 में से 2 गया तो -1/2। ठीक है, तो ये आ जाएगी -1/2। उसने कहा था सर्कल के क्या आपको फाइंड करने हैं, हमको सेंटर फाइंड करना है। ठीक है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर क्या है 0, -1/2, 0, -1/2 हो जाएगा आपका आंसर। आगे बात समझिए, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0 एंड दिस। देखो इस बार थोड़ा सा अलग दे दिया है, कोई बात नहीं, ये एक क्या है लाइन है, पहले वाली पॉइंट है 0, 0, दूसरा वाला पॉइंट है एक तो a - b, दूसरा क्या है a प्लस b। ये समझ में नहीं आया, इसको दूसरे तरीके से लिखो, देखो बड़ा ब्रैकेट लगाओ, a - b, ये है a प्लस b और फिर बड़ा ब्रैकेट। अब बात आ गई समझ में, ये क्या होता है हमारा x1 y1, ये क्या हो जाएगा x2 y2। ठीक है, निकालना क्या है इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक है, निकालो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
तो डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस जो भी है, x2 कितना है देखो, x2 है मेरा a माइनस बी, तो लगाओ a माइनस बी, माइनस का माइनस, x1 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है a प्लस बी, तो लगाओ a प्लस बी, माइनस का माइनस, y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो डिस्टेंस निकलेगी कितनी, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगी, किसी भी संख्या में से 0 घटाओगे तो वही आती है, प्लस a प्लस बी, इसके अंदर से भी 0 घटा है तो वही आएगा। ठीक है, यहाँ पर लगेगा एक बार तो a माइनस बी का फॉर्मूला, एक बार a प्लस बी का फॉर्मूला। तो a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बच्चा, ए स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2ab प्लस का 2ab क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसर। तो खाली आंसर क्या आ जाएगा, इसको 2 को कॉमन ले लो। चलो डिस्टेंस कितनी आ गई, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 कॉमन है, तो 2 ब्रैकेट में क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। आगे बात समझ में। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन में फाइंड द रेशो इन विच p इक्वल टू, मतलब कि p की जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 4, m डिवाइड द लाइन। देखो एक लाइन है, उसको ये p है ना, ये डिवाइड कर रहा है, यानी कि 4, m लेगा, इसके पॉइंट है, डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a, जो a के पॉइंट क्या है 2, 3 और b के पॉइंट क्या है 6, -3। ठीक है, हैंस फाइंड m, ये भैया 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमको m की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है, निकाल देंगे फटाफट से m की वैल्यू। यहाँ पर देखो हमको पता है ये होता है x1 y1, ये होता है x2 y2, ये होता है ओनली x y, और ये रेशो जो है वो होता है k इक्वल टू 1, यानी k रेशो 1, जहां पर रेशो नहीं पता होता। ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, रेशो ही तो फाइंड करना है, यानी कि k की वैल्यू फाइंड करनी है आप लोग को। ठीक है, देखो यहाँ पर तो x का फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, लगाएं x इक्वल टू x1 सॉरी m1 m2 लगाओ, क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। x की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ पे लगाओ 4 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है k लगाओ, x2 की वैल्यू कितनी है 6, तो लगाओ 6, m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2, ये हो जाएगा k रेशो 1, है ना, यानी कि m1 प्लस m2 यानी कि k रेशो 1। आप अपॉन 1 मानो, 4 के मल्टीप्लाई k में करोगे तो 4k प्लस 4 एकम 4 इक्वल टू, ये 6 के मल्टीप्लाई k में तो 6k प्लस 2 एकम 2। आगे बात समझ में। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर 4 है तो लिखो 4, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 2 इक्वल टू 6k है, ये 4k इधर आएगा तो माइनस का 4k, 4 में से 2 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2k, इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 रेशो 1, यानी कि 1 रेशो 1, ये भी 1 और ये तो है ही 1। ठीक है, तो m2 की वैल्यू भी 1 आ गई और m1 की वैल्यू भी कितनी आ गई 1 आ गई। जब रेशो सेम होते हैं तो कौन सा फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, अभी मैंने पीछे बताया था, जब रेशो सेम होते हैं तो हम लगाते हैं ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो अब मेरे को y की वैल्यू क्या लगाना है, y का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। ठीक है, यानी कि ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा अपने उस वाले क्वेश्चन में। देखो यहाँ तक हम कर चुके हैं, हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है अपना इस वाले m की वैल्यू, तो y की जगह पर तो आ रहा है तो y का फॉर्मूला लगाओ, y इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, y कितना है मेरे पास m, तो लगा दिया मैंने m, y1 कितना है 3, तो लगा दिया मैंने 3, प्लस y2 कितना है -3, तो -3 अपॉन 2, m इक्वल टू प्लस -3 अपॉन 2, तो इसको समझ में आ रहा होगा 0 अपॉन 2 कैंसिल करने के बाद हमारी m की वैल्यू कितनी आने वाली है बच्चा, ये आने वाली है 0। आगे बात समझ में, सवाल को कैसे कैसे दे रहा है, मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ
आपको भी इसी प्रकार से क्या करना है, फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसके अंदर बोल रखा है फाइंड द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स दिस। देखो इक्विडिस्टेंस यानी कि आ गया ना रेशो सेम, वही करना है। ये एक लाइन है, एक तो पॉइंट है हमारा 5 -2, एक पॉइंट है -3 और 2। ठीक है, अब यहां पर जो पॉइंट है ये समझ लेना, अगर y एक्सिस पर है तो बच्चा x का मान 0। ठीक है, देख लो, अगर y एक्सिस पर है तो x की वैल्यू 0, अगर x एक्सिस पर है तो y की वैल्यू 0। यहाँ पर किस कौन से एक्सिस पर है, y पर है, तो x की वैल्यू 0, y का लिखो y। अगली बात समझ में, और निकालना क्या हम लोग को इसके अंदर, इसके अंदर बोल रखा है वो पॉइंट फाइंड करनी है, यानी कि y की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तो 0 ऑलरेडी है, एक पॉइंट दे रखा है, दूसरा पॉइंट फाइंड करना है, रेशो कैसा है, सेम है, क्योंकि उसने क्या बोल रखा है, उसने यहाँ पर इक्वी डिस्टेंस बोल रखा है, इनके दोनों बराबर दूरी पर है। जहां पर ये पॉइंट है उतनी दूरी पर ये भी है, यहाँ से भी इतनी दूरी पर ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो y वाला फॉर्मूला लगा दो यहीं पर ही, y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2, y का y1 कितना दे रखा है हम लोग को, -2, लगाओ -2, प्लस का प्लस, y2 कितना है 2 अपॉन में 2। देखो ये माइनस का 2 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस 0/2 कैंसिल आउट आ जाएगा 0, यानी कि y के लिए कितनी आ गई 0। आगे बात समझ में, आइए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन के अंदर बोल रखा है a इजकल टू दिस पॉइंट एंड b इजकल टू दिस पॉइंट एंड c इजकल टू दिस पॉइंट, यानी कि 3 पॉइंट दे रखे हैं और बोल रखा है आर द वर्टिसेस ऑफ ये ट्राइंगल है, बच्चे यहाँ पर रूट आ गया है, ट्राइंगल ऑफ एबीसी, यानी कि एक भैया ट्राइंगल है, बना लो, ये रहा, ये है ए बी सी। ठीक है, अब ए की वैल्यू कितनी है, ये है 5,1, बी की वैल्यू कितनी है, ये है 1,5, और सी की वैल्यू कितनी है, ये है -3,-1। ये आप लोग भी कर सकते हो। ठीक है, अब लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन पासिंग थ्रू ए पॉइंट, कुछ नहीं करना है, यहां से अगर कोई मीडियन आ जाए, ये मान लो P आ जाए, P के पॉइंट मेरे को नहीं पता, ये मैंने मान लिया XY। ठीक है, मीडियन है, मीडियन का मतलब क्या होता है कि ये वाली डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस क्या होगी, बराबर होगी। तो क्या करना है आपको, ये पॉइंट दे रखे हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा आपको, ये फॉर्मूला लगाना, x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला जब लगा लोगे तो आपकी ये वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये क्या है x1 y1 और ये वाला x2 y2, तो x निकल के आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लगाना आप y इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 का फॉर्मूला, फिर निकल के आ जाएगा y। ठीक है, जब दोनों वैल्यू निकल के आ जाएंगी तो यहाँ पर a और p के बीच की दूरी नहीं निकाल पाओगे क्या, a और p के बीच की दूरी निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, सबसे पहला डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, फटाफट से इसके बीच की a और p यानी कि लेंथ ऑफ मीडियन निकाल के आंसर को फटाफट कमेंट करें और अपना नाम लिखना ना भूलें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से है, लिखा है इफ द डिस्टेंस ऑफ पी एक्स, यानी कि ये पी एक्स फ्रॉम द ए एंड बी, ये देखो क्या है, ये है, यहाँ पर एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स है x एंड y, यहाँ पर एक पॉइंट है A जिसके कोऑर्डिनेट 5, 1 और B के कोऑर्डिनेट्स कितने दे रखे हैं, -1,5, -1,5। ठीक है, क्या रखा है R इक्वल, यानी कि P से A और B के बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, यानी कि ये वाली डिस्टेंस इसकी इक्वल हो गई। ठीक है, फिर देन प्रूव 3x इजकल टू 2y, 3x इजकल टू 2y प्रूफ करना है। देखो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू फाइंड कर लो। किस तरीके से करेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, लगाओ इक्वी डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसकी x इजकल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, x का x1 कितना है 5 प्लस x2 कितना है -1/2, x इजकल टू प्लस 5 में से -1 जाएगा तो कितना बचेगा 4/2,
कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा एक्स की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ पर तो एक्स की वैल्यू आ गई मेरी 2। ठीक है, अब वाई की वैल्यू निकालेंगे हम लोग। वाई का फॉर्मूला क्या होता है, y1 प्लस y2 अपॉन 2, वाई का वाई, y1 कितना है 1 प्लस y2 कितना है 5 अपॉन 2, तो y इक्वल टू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 2, कैंसल आउट हो जाएगा 3, तो y की वैल्यू बच्चा कितना आ गई 3, यहाँ पे लिख लो 3। उसने बोल रखा है प्रूफ, प्रूफ क्या करना है, चलो देखते हैं। प्रूफ करना है हम लोग को इसके अंदर 3x इक्वल टू 2y, 3 का 3, x की वैल्यू क्या निकाली है 2, आ गई 2, 3 का सॉरी 2 का 2, y की वैल्यू क्या निकाली है 3, तो आ गई 3। अब देखो 3 दूनी 6 बराबर 2 3 6, हो गया भैया प्रूफ। था इसके अंदर कुछ भी नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। ये क्वेश्चन कौन करेगा, देखो प्रूव दैट द पॉइंट्स 1 2 एंड 3, यानी कि ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड दिस पॉइंट आर कोऑर्डिनेटेड बाय द सेक्शनल फॉर्मूला। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लो, मान लो एक पॉइंट ए, एक पॉइंट बी, एक पॉइंट सी है। ठीक है, तो एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है 1,2, सेकंड पॉइंट की वैल्यू 9,3, थर्ड पॉइंट की वैल्यू 17,4। सबसे पहले कुछ नहीं करो, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लो। ठीक है, ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लोगे, जो भी आया मान लो 50 आ गया। फिर बी और सी के बीच की क्या करो, डिस्टेंस फाइंड करो, ये 50 आ गया, और ये वाला भी कितना आ गया, मान लो 50 आ गया। अगर तीनों की तीनों वैल्यू कैसी आती हैं, इक्वल आती है, तब तो ये क्या हो जाएगा, कोलिनियर होगा। लेकिन अगर एक भी वैल्यू इन दोनों आंसर में, तीनों आंसर में अगर एक भी आंसर अलग आ जाए तो ये कोलिनियर नहीं होगा। आ गई बात समझ में, मैं करके दिखाऊं, देखो सबसे पहले ए और बी के लिए, ए के कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब कोऑर्डिनेट 1,2, बी के कोऑर्डिनेट्स 9,3। ठीक है, इसके लगाओ फॉर्मूला, ए बी इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ए बी का ए बी, x2 कितना है भाई साहब, ये 9, x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। अब ए बी इजिकल टू 9 में से 1 गया तो 8 का होल स्क्वायर, 3 में से 2 गया तो 1 का होल स्क्वायर, तो ए बी आ गया हमारा 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई 65। ठीक है, तो बच्चा यहाँ पर जब मैंने 50 माना था, हमारा आंसर कितना आया है, ये आया है हमारा कितना 65, वो भी किसमें, रूट में। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो ए बी के बीच की दूरी √65। अब निकालो बी सी के बीच की दूरी अगर बीच में ही कोई आंसर अलग आ जाए तभी लिख देना दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, आ जाओ बी और सी, बी के पॉइंट क्या है 9,3, सी के पॉइंट है 17,4। ठीक है, ये क्या होते हैं हमारे पास x1 y1, ये x2 y2। अब तक तो समझ में आ गया होगा क्या x1 होता है, क्या y1 होता है, क्या x2 होता है, क्या y2 होता है। ठीक है, आइए BC के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है हमारा BC। देखो x2 कितना है हमारे पास 17 माइनस x1 कितना है 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब देखो 17 में से 9 गए तो 8 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 3 गए तो 1 का होल स्क्वायर, तो BC इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 1 का स्क्वायर 1, तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 65। आ गई बात समझ में तो BC की वैल्यू कितनी आ गई 65। अब हम लोग को AC के बीच की क्या करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है। देखो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं एक न्यू पेज ले रहा हूँ, A की वैल्यू 1,2, B की वैल्यू 17,4, A की वैल्यू 1,2, B की वैल्यू 17,4। ठीक है, यहाँ पे ब्लैक मार्कर यूज करते हैं, ये है A, ये है C। ठीक है, तो AC के बीच की अगर डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो क्या होगा, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो AC का AC इजकल टू x2 कितना है 17, x1 का 1, ठीक है, y2 कितना है 4 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। तो AC का AC 17 में से 1 गया तो 16 का होल स्क्वायर प्लस 4 में से 2 गया तो 2 का होल स्क्वायर। अब AC का AC इजकल टू 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखो 16 पंजे से 100 के 96 का 6 9 8 16 कम 16 और 9 25 यानी कि 256, 2 का स्क्वायर 4। भैया सबके अंदर तो 65 आ रहा था, लेकिन इसका आंसर कितना आ गया 260, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी रूट 65, यहाँ पर भी रूट 65, लेकिन इसकी वैल्यू जो आ गई वो तो 260 आ गई। तो मतलब कि ये तीनों इक्वल नहीं है, तो लिख देना दीज पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन नंबर, कुछ भी नहीं है यहाँ पर। इसके साथ हमारी क्या हो गई, स्लाइड्स कंप्लीट हो चुकी हैं और ये चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और एक ही सवाल आपको समझ में आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और अगर आगे की वीडियो जाननी है तो प्लीज बने रहें हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।